प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। सेहत में हम बात करेंगे जैसे जैसे हमारी ज़िंदगियों में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सेहत के मसाइल जो हैं वो जन्म लेते जा रहे हैं। सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी से गैर ज़रूरी जो स्ट्रेस है उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब हम पूछेंगे या सोचेंगे गैर ज़रूरी स्ट्रेस कौन सा होता है। हर मामलात ज़रूरी हैं। जिन मामलात में आपका बस नहीं चलता, जिन मामलात में आपको लगता है कि आप बेबस हैं और उसको छोड़ दिया जाए, उसके लिए परेशान ना हुआ जाए, सारी चीज़ें उसकी ज़ात के सुपुर्द कर दी जाए। लेकिन जिन मामलात में हमारा बस चढ़ता है और चलता है उनको मुझे लगता है मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। वो है खाने पीने के मामले में। हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम खाना किस तरह से खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है, हमें फ़ास्ट फूड कितना पसंद है। पहले मुझे लगता था कि 2-4 महीनों में हमारे बचपन में शायद एक बार एक अंडे वाला बर्गर होता था या पिज़्ज़ा होता था जो किसी भी बेकरी में अवेलेबल होता था। अब हर एक के पास वो ऐप्स मौजूद हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, डिलीवर कर जाते हैं घर, और डेली बेसिस पे हमारे घर में वो आ रहा है। किस तरह से फैटी लिवर, जिगर के मसाइल पैदा होते जा रहे हैं, इसका ताल्लुक खाने से है, स्ट्रेस से है या हमारे जेनेटिक्स से है, इस हवाले से जानेंगे किस तरह से इस मर्ज़ पर हम काबू पा सकते हैं और कैसे सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर नाजिम गर्देजी साहब ने, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन और डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। माय प्लेजर। और सर, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि हमारे मुल्क भर में जिगर के मर्ज़ में क्यों इजाफा होता जा रहा है? देखिए, हमारा कंट्री अनोन नहीं है। अगर हम पूरी दुनिया को देखें, ग्लोब को, तो वेस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये सीयर कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन रीजन, ये इसके बिल्कुल नरगे में आया हुआ है। जिगर के अमराज, ख़ास तौर पे बहुत सारे जिगर के अमराज हैं, जिसमें से एक फैटी लिवर भी है और हेपेटाइटिस भी है, उसको जिक्र बाद में करेंगे। अब उसमें इस तरीके से होता है कि एक जो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे हुआ तो उसमें पता ये चला कि 30% पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें प्रॉब्लम है फैटी लिवर की। ठीक है। और पाकिस्तान की जो डिफरेंट स्टडीज़ हुई हैं तो उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे बताया कि 15 से 45% और 46%, थोड़ी सी वेरिएशन मौजूद है, इसमें लोग अफेक्टेड हैं फैटी लिवर से। अच्छा, अब उसमें इस तरीके से है कि ये जो फैटी लिवर है ये आप कोई जेनेटिक मोड इसका नहीं होता। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो फैक्टर्स प्ले करते हैं वो आपकी ईटिंग और डाइटरी हैबिट्स काउंट करती हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 2 किस्म की चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ एक तो बहुत ईज़िली अवेलेबल आपके ये जंक फूड्स हैं जो टेस्ट में बहुत अच्छे हैं, बिकॉज फ्राइड हैं, उसमें एनिमल फैट भी हो सकता है, और जो है तो लोग बड़ी उनके वो स्टेपल डाइट बनती जा रही है, पसंदीदा ग़िज़ा बनती जा रही है। अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनसे पूछते हैं तो उनके बच्चे वो बताते हैं कि वीक में 4-5 दफ़ा वो ये इस किस्म का जंक फूड खाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें शामिल होती है चीज़, वो है आपका मीठे का इस्तेमाल, चीनी का इस्तेमाल, बॉक्स्ड जूसेस और टिन जूसेस इनमें, और इसमें फ्रक्टोज़ की ज़्यादती की वजह से। फ्रक्टोज़ होती है क्योंकि फ्रक्टोज़ एंड ग्लूकोज मिल के सुक्रोज़ बनाती है, तो फ्रक्टोज़ को इंडिपेंडेंटली भी हम देखें तो उससे ये होता है कि ये आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं बॉडी में। तो हमारे पास जो सिलसिला है इसका मोटापे का, और बच्चों में ख़ास तौर पे ओबेसिटी जो है वो लीड कर रही है बैड डाइटरी हैबिट्स। नंबर 2, लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो। नंबर 3 ये है कि वेट मेंटेनेंस नहीं है। आई मीन के बड़ी, अब तो कॉमनली अंडरस्टैंडेबल है, लोग यूज़ करते हैं टर्म को, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी ऑफ मास इंडेक्स जो है ना, देखें उसको बड़ा इजी है, मैं ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर, 20 से 25 नॉर्मल है, 25 से 30 इसे हम कहते हैं ओवरवेट होना, 30 से 35 ओबेसिटी है, और 35 से ऊपर जो है दैट इज़ दी हाई ओबेसिटी और मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। अब हमारे इस तरीके से देखा जाए तो खुराक की जो फरावानी है, बैड किस्म की खुराक, और उससे देखें कॉरस्पॉन्ड करें तो एक्सरसाइज नहीं हो रही। ठीक है। और इसमें एनिमल फैट्स बहुत हैं, और प्रोसेस्ड फूड्स, जो प्रोसेस्ड का जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। उसकी वजह से ये हुआ कि वो जो फैट है वो जाके जिगर में जमा हो जाता है। और इसमें जो टर्मिनोलॉजी मैं थोड़ी सी अपने लोगों को बताना चाहूँगा कि टर्मिनोलॉजी जो है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, फैट डिपोजिशन ऑफ लिवर जिसे कहते हैं, कि 2 किस्म की है ना जी, एक अल्कोहल से रिलेटेड है और एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अब हमारे जो पार्ट ऑफ वर्ल्ड है जिसमें पाकिस्तान में हम रहते हैं, तो यहाँ जो बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है
और मैंने आपको जो भी बताई कि एक स्टडी तो कहती है 45%, और दिस इज़ नॉट फॉल्स नहीं है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जहाँ भी हमें लिवर एंजाइम ज़रा से ज़्यादा मिलते हैं किसी पेशेंट के और विदाउट एनी ऑब्वियस रीज़न, तो देन वी गो फॉर द अल्ट्रासाउंड एंड इट टेल्स ग्रेड 1 और 2 फैटी लिवर। तो इसमें ये प्रॉब्लम है हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, नॉन डिस्क्रिमिनेशन आपके फूड में, आप बगैर सोचे समझे खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, आप वेट मेंटेन नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपकी गेम्स जो हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जो टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं वो कहते हैं हर किसी फर्द का ना थोड़ा सा फैटी लिवर आता ही आता है, जिगर पे हल्की सी चर्बी आती है, ये नॉर्मल बंदे की, आम लोगों की जुबान है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे तो पेशेंट्स आते हैं। देखें, अभी मैंने आपको 45% का फिगर बताया, तो हर दूसरा आदमी तो होगा ना इसमें फैटी लिवर में। अच्छा, अब उसमें दूसरी बात ये है कि फैटी लिवर के 2 सीक्वल होते हैं। क्या करता है वो बॉडी में? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें जिनकी अदरवाइज वो स्मोकिंग नहीं करते, स्मोकिंग भी वर्सन करती है फैटी लिवर को। अच्छा। और वाई नॉट स्पिरिट्स का इंटेक, अल्कोहल का इंटेक और वर्सन करता है। तो इसमें जो लोग हैं ना, जो और कुछ नहीं, उनका कोई ऐसी रिस्क फैक्टर्स मौजूद नहीं है, तो उसमें इस तरीके से होता है कि उनका फैटी लिवर रहता है और वो ग्रेड 1 तक रहते हैं। ठीक है, और वो जब अपने मॉलेज के पास, और कई दफ़ा एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है, वो LFTs आजकल तो बड़ा ट्रेंड है खुद से टेस्ट कराने का, तो कहते हैं जी हमारे टेस्ट खराब हो गए, तो हम जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो फैटी लिवर। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि फैटी लिवर की जो सिक्वल हैं वो 2 किस्म के हैं। या तो ऐसी रहे और आप कॉन्टीन्यूसली अनहेल्दी रहें आप, एंड फीलिंग ऑफ अनवेलनेस रहेगी आप में, आई मीन कि आपके पेट में हल्का सा दर्द होगा राइट साइड पे, आपका खाना जो है हजम नहीं हो रहा होगा, आप सुस्त हो जाएंगे और इस तरीके के अलामात। दूसरे बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि बिकॉज इट कैन प्रोसीड टू सिरोसिस एंड आई वुड से दैट इज़ कैंसर ऑफ लिवर। ठीक है, अब हमारे पास चूँकि इस चीज़ को देखें, जब चीज़ को ज़्यादा हो जाती है ना माशरे में, टेस्ट सेल्फ टेस्टिंग भी बहुत है, तो लोग इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, कहते हैं जी तुम्हारा भी है, मेरा भी है, फ्रांक का भी है फैटी लिवर, दिस इज़ नॉट अ बिग डील। हाँ, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, मैं सेकेंडली आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपके जिगर पर चर्बी है तो अपना वेट लूज़ कर लिया जाए, कि उससे भी चर्बी कम हो जाएगी। क्या मिथ है या फैक्ट है? दिस इज फैक्ट, बिकॉज अगर आप मुझसे पूछें, लेकिन अगर जो स्मार्ट लोग हैं उनके जिगर पे चर्बी हो तो? नहीं, वो भी है दोनों में। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो स्मार्ट लोगों में भी है चर्बी। ये होता हो, इसकी वजह ये है कि दे आर नॉट वेरी मच, यू नो, दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग देयर डाइटरी इंटेक। यानी अगर आपका स्मार्ट ऐसे हैं, आपका जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि आपको वजन गेन नहीं करते, लेकिन आप अगर खुराक के अंदर देखें, इसमें जो 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ का होना नंबर 1, नंबर 2 पे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी मोटापा है, ब्लड शुगर भी थोड़ी सी ज़्यादा ना भी हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद है, वेस्ट ज़्यादा है आपकी, और थर्डली आपके लिपिड प्रोफाइल जो है वो अगर ज़्यादा हो तो आप फैटी लिवर की तरफ चले जाएंगे। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें स्लिम लोगों में भी होती हैं ना, आप देखें। और वाई नॉट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट विच आई वुड लाइक टू टेल, दैट इज़ स्मोकिंग, दैट एग्रवेट्स, दैट पार्टिसिपेट्स इन दैट। आई मीन, आई एम वंडरिंग दैट स्मोकिंग इज़ ऑलवेज इंजurious टू ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द, अब हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो मोटे हैं, फैटी लिवर के साथ हैं। मोटे से एक स्टेज जो पहली होती है ना, ओवरवेट, जैसे कि कहा हमने, ओवरवेट, तो ओवरवेट लोग भी टारगेट हैं इसका पूरी तरीके से फैटी लिवर के। ठीक हो गया। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाने से हमें लगता है कि सिर्फ हम घी वगैरह, तेल तली चीज़ें खा रहे हैं, इस वजह से फैटी लिवर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हम मलाई, चिकनाई, ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी से माइनस करने की कोशिश करते हैं? इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें जो मजीद वर्सन तो करती हैं, आपने बता दिया, लेकिन एलिवेट कौन सी करती हैं और किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए? जो एलिवेट करेगी उसमें एक चीज़ तो बड़ी शामिल है, दैट इज़ दी योर ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड से मतलब ये है कि चीनी का इस्तेमाल, मिठाइयों का इस्तेमाल, बेकरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, और फलों के जूसेस जो डिब्बे में बॉक्स्ड हैं और इस तरीके से फ्रक्टोज ज़्यादा होती है उसमें, और वाई नॉट प्रोसेस्ड फूड, नंबर 2 पे ये आ गया। और नंबर 3 पे ये आ गया कि आपके जो लाइफस्टाइल में देखें 7 चीज़ें चल रही हैं, अगर आप उनको कंज्यूम नहीं कर रहे, अगर हेल्दी फूड भी आपने खाया, कंज्यूम नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की। अब तो बच्चे जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप उनसे पूछें कि जी कौन सी स्पोर्ट्स आपने खेली आज, तो कहेंगे जी मैंने तो क्रिकेट खेली है, लेकिन वो क्रिकेट उन्होंने उस पर वीडियो गेम पे खेल ली। हाँ, ठीक है, वो हाँ। उस पर नहीं गए ना फील्ड में जाके खेलने के लिए। टेनिस भी वहीं खेलते हैं वो। अच्छा, अब हो ये गया कि आप जब बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, दे विल पुट ऑन वेट पुट ऑन किया तो फैटी लिवर, और फैटी लिवर साइलेंट होता है बाय द वे। ठीक है, वो तो ये होता है कि जब वो आप अब बड़ा, जैसे मैंने पहले बात की कि ट्रेंड है कि खुद ही जाके LFTs करा लेते हैं। तो LFTs में अगर मुझे आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि पहले जो टेस्ट हैं ALT, AST और अल्कलाइन फास्फेटेज, तो ALT ज़्यादा होता है तो वो डॉक्टर साहब के पास आते हैं
कि जी मैं तो ये लिवर मेरा ऊपर गया हुआ तो क्यों है, तो हम डॉक्टर पर जाते हैं अल्ट्रासाउंड पे, देन वी गेट फैटी लिवर, और फिर आगे जो आपके बात का सेकेंडरी पोर्शन है तो हम उन्हें इलाज बताते हैं। इलाज ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू डेफिनेटली नीड टू रिड्यूस वेट। अच्छा, अब वो हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम किस तरह वेट रिड्यूस करें, कि क्रैश डाइटिंग करें कि नहीं। हम कहते हैं नहीं, आपको महीने के अंदर अप टू 1 kg, एक महीने के अंदर, यानी आप बहुत थोड़ा होता है 1 kg तक वज़न रिड्यूस करें और कॉन्टिन्यूसली चलते जाएं। जब आप 10 kg रिड्यूस कर लेंगे तो वही फैट फिर जो है ना वो लिवर एक से। लाइफस्टाइल नहीं लगता आपको कि लाइफस्टाइल अगर बेहतर होता जाए, क्योंकि एक महीने में 1 kg वेट लूज करना मतलब एक लाइफस्टाइल मेंटेन करते रहना, इसको कंटिन्यूसली लेकर चलना मतलब मुस्तकिल मिजाज के साथ चीजें चेंज करना। आपने बात बिल्कुल ठीक की। हम मुझसे क्वेश्चन किया जाता है अक्सर, और मुझे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बताएं कि वेट कैसे कम करना है। तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि वेट को मेंटेन करना, वेट करना, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड सेट। आप जहाँ मौजूद हैं, जिस पार्टी में मौजूद हैं, जहाँ खाना आपके सामने पड़ा हुआ है, यू मस्ट हैव अ वेरी सॉलिड माइंड सेट एंड वेरी इन्फोर्स करना है उसको, तो आपको पता हो कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। ठीक है, अगर आपको इसको कि हमारे, आप समझती हैं कि हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हर जो एक्टिविटी है हमारी खुशी की जो है, जो भी है, वो खाने पे ख़त्म होती है जाके। हाँ। आप हैप्पी हैं तो खा रहे हैं, आप सैड है तो खा रहे हैं। ठीक है। अब कभी मैंने, बल्कि मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि जी कभी आपने कहा कि हम बहुत आज हैप्पी हैं तो आज कोई म्यूज़ियम देखने चलें, नोबडी गोज़। ठीक है, अब जब वो खाएंगे आप तो फिर उसमें ये होता है कि देन द पीपल डू टेक लॉट ऑफ, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, दे विल टेक अ लॉट ऑफ फूड, दे विल टेक लॉट ऑफ स्वीट डिशेज़, दे विल टेक अ लॉट ऑफ फ्राइड फूड्स। ठीक है, और फिर हर दूसरे तीसरे दिन बहाना मिल जाता है कहीं खाने का। अच्छा, इससे ये होता है कि दिस इज़ अ, अंग्रेज़ी में एक बड़ा है, इसे कहते हैं इंसिपिएंट, यानी पता ही नहीं चलता आपका, वो स्नीक इन करके तो वेट बढ़ जाता है। और हमारे, और दूसरा एक मैं बात आपसे करूँगी, बहुत सारे हमारे लोग जो हैं इनका ड्रेस ऐसा है, हमारा जो पार्ट ऑफ वर्ल्ड में शलवार कमीज़ जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें पता नहीं चलता वेट बढ़ने का। हाँ, ये ऐसे है। और बहुत सारे लोग ना, आपको पता है, लूज कपड़े पहनने के आदी हो जाते हैं, उनको लगता है कि पता ना चले और हम अपने आप को धोखा देते रहें। जी। अच्छा, इसमें इस तरीके से है कि मैंने जब अपने पेशेंट्स की काउंसलिंग की और उनसे बात की तो उनसे यही कहा कि जी आप, यू मस्ट हैव वेइंग मशीन इन योर होम। ठीक है, और आप इसको प्रैक्टिस बनाएं कि हर रोज़ सुबह को वेट देखें। और जो लोग ट्राउज़र पहनते हैं या कुछ तरह के स्मार्ट कपड़े पहनते हैं तो उन्हें तो अपनी बेल्ट का अंदाज़ा हो जाता है। इंटरनेशनली बेल्ट वेस्ट साइज़ जो है ये भी डिटरमाइन करता है आपके हेल्थ के रिस्क। ठीक है ना जी, इसमें एक सर्टन लिमिट्स मौजूद। अच्छा, इसमें फैटी लिवर का जो सबसे बड़ा जो नुकसान है, जो मेरी नज़र में, कि अगर फैटी लिवर के साथ कोई शख्स, गॉड फॉरबिड, इफ ही ड्रिंक्स सिगरेट्स और अल्कोहल्स, then there is a lot of damage. There's invariably, or I would say inevitably, he would suffer from cirrhosis of liver, जिसे आप समझते हैं कि जिगर का सिकुड़ जाना, फिर वो आपके सारे के सारे फंक्शन ख़राब हो जाना, क्योंकि जिगर का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉडी के अंदर। इसका काम डिटॉक्सिफिकेशन है, इसका काम प्रोटीन बनाना है, क्लॉटिंग फैक्टर बनाना है, इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है, आपकी फ़िल्टर करता है हार्मफुल प्रोडक्ट्स को, आपके लिए ग्लाइकोजन स्टोर करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए विटामिन स्टोर करता है। माय गुडनेस, आप उधर से आपने जिगर को ख़राब कर दिया और उसमें फ़ैट के डिपॉजिट चले गए, और उससे ये पता चला कि आपके वो एसेंशियल जो फंक्शंस है वो सारे के सारे ख़राब हो गए। फिर आपके डॉक्टरों के पास चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें मेरी जो पर्सनल ओपिनियन ऑब्जर्वेशन है रादर, वो ये है कि पेशेंट जो है ना, दे आर नॉट मेंटली रेडी टू रिड्यूस देयर वेट। आई मीन कि जिस तरह तो स्मोकिंग के एडिक्ट होते हैं, खाने के भी एडिक्ट हो जाते हैं। खाने के भी एडिक्ट होते हैं, लेकिन कहीं एक टाइम पर जाके ना वेट आपका स्टक हो जाता है। देखिए, मुझे लगता है जान जोखिम में डालने वाली बात होती है, इतना मुश्किल होता है उसका। देखिए, मैं उसमें कभी, मैं आपसे डिटेल में भी, चूँकि वेट रिडक्शन पे बात हम नहीं कर रहे, वेट रिडक्शन के लिए ये ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट एक मैं हिंट देना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को, कि अगर कोई शख्स बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करता, उसका वेट रिड्यूस नहीं हो सकता। क्योंकि जब अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं आप, जिसमें प्रोटीन का शामिल होना ज़रूरी है, अंडे की शक्ल में या कोई कबाब की शक्ल में, और किसी भी मीट की शक्ल में, जिससे हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। उससे ये हो जाएगा कि आपको एक किक मिलेगी आपके BMR को। BMR स्टैंड्स फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट। अच्छा, उससे आपकी एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होगी। अब आपने ब्रेकफास्ट किया नहीं, आपने व्हाट यू डिड जस्ट हैव अ कप ऑफ टी और जस्ट अ बिस्किट एंड यू जस्ट वेंट ऑफ फॉर योर वर्क। अच्छा, जब आप वर्क पे पहुंचे, आपको लंच के ऊपर वहाँ जो भी ऑफ़र किया जाएगा आप खा लेंगे। ठीक है, जंक फूड। आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट और द बेसिक मेटाबॉलिक रेट स्लो है, तो वज़न कैसे आपका कम होगा? सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं फैटी लिवर के हवाले से अगर हम बात करें,
अर्ली सिम्टम्स ऐसे कौन से होते हैं जो आपको देखने से पता चल जाते हैं कि किसी इंसान को खुद नहीं पता चल रहा है? जी उसमें इस तरीके से कि अर्ली सिम्टम्स तो इतने इसके बहुत ऑब्वियस नहीं होते। मैं ऑर्डिनरी फैटी लिवर की बात कर रहा हूँ। इसमें होता ये है कि इसमें एक टर्म यूज़ होती है मेडिसिन के अंदर, डिस्पेप्सिया कहते हैं। डिस्पेप्सिया का मतलब ये होता है कि फूड इज़ नॉट बीइंग डाइजेस्टेड फुल्ली, देयर इज़ फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड देयर इज़ पेन, पेट के ऊपर वाली राइट साइड पे दर्द रहना। डॉक्टर साहब के पास चले गए तो वो आजकल चूँकि इजीली अवेलेबल है अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं और इस तरीके से तो फैटी लिवर निकल आता है। अच्छा, यहाँ आने के बाद डॉक्टर साहब ये कह देते हैं, अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा तो है आधे पाकिस्तान का है, और ठीक कहते हैं। उससे ये होता है कि जो उसे पता चलता है, हम इजी हो जाता है, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, तो उससे बताऊं क्या होता है, वो अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, हमने बड़ा इस तरीके से है कि मैंने कुछ न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट पे काम किया, तो मैंने लोगों को पाकिस्तान के जो फूड्स हैं उनकी तरीके से बताया कि आप किस तरीके से वज़न रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जो स्टबर्ननेस है हमारे अंदर, जो माइंडसेट की डेवलपमेंट ना होना है, ये करती है सारा काम ख़राब। अच्छा, अब उसमें इस वक्त ये देखा गया कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, आई मीन के 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का, दे आर गेटिंग इन्फिल्ट्रेशन ऑफ फैट इनटू देयर लिवर। तो हमें इस मेनेस से, इस प्रॉब्लम से करना है, बचना है। और इसके लिए 4-5 चीज़ें जो अभी आपसे इससे पहले डिस्कस की कि वेट रिडक्शन, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज, ट्राइग्लिसराइड मीठे का कंट्रोल, ये उन लोगों के लिए जो अदरवाइज़ ठीक हैं। बाकी जो ठीक हैं उन्हें अपने ब्लड प्रेशर का इलाज, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, अपने लिपिड प्रोफाइल को रेंज में रखना, और अपने एक्सरसाइज को और उसको एक रिचुअल के तरीके पे लेना। आई मीन के हम अंग्रेज़ी में कहते हैं मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, यानी 5 दिन तो ज़रूर करें एक्सरसाइज। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ग़िज़ा के तौर पर हमारे जिगर को हेल्दी रख सकती है और वो हमें डाइट में लाजमी शामिल करनी चाहिए? जी, वो बहुत सिंपल है। दैट इज़ दी होल व्हीट आपकी ब्रेड्स हैं, इसके बाद आपकी बहुत सारे फ्रूट्स जितने भी हैं, आपकी वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, क्योंकि जिसमें आप देखेंगे ना कि जिसमें आपको फ़ैट नहीं मिल रहा, बहुत ईजीली अंडरस्टैंडेबल, जिगर में फ़ैट मौजूद है या यू आर नॉट सपोज टू गिव फैट टू इट, तो आप इसमें अगर आप, और प्रोटीन जो है जिसकी बात हम करें तो लीन मीट का इस्तेमाल करना है। लीन मीट जो होता है वो जनरली अगर नेचुरली देखें तो चिकन के अंदर मौजूद है, फ़िश के अंदर भी किसी हद तक नहीं है अगर आप केयरफुली सेलेक्ट करें फ़िश को। मटन के अंदर है, मटन के अंदर है, और बीफ में तो बहुत है। ठीक है, तो इसमें जो हम वर्ड यूज़ करते हैं हम डॉक्टर, लेकिन बहुत सारे जिगर के मरीज़ जो है वो कहते हैं बीफ हमारे लिए अच्छा नहीं है। नहीं, वो तो बाद में अच्छा नहीं रहता ना, ये तो मैं बचाव की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बचाव के लिए कह रही हूँ, वो हाँ। नहीं खाते हैं कि शायद हमारे लिए अच्छा नहीं, उसमें ये होता है कि जब किसी को जिगर का अर्जा हो जाए उसके लिए नहीं अच्छा। उसके लिए तो प्रोटीन अच्छा नहीं ना, क्योंकि जिगर को काम करना पड़ेगा, डिटॉक्सिफिकेशन, उन तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस जो बॉडी में हुए उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए जिगर ही बेचारा आगे आता है सामने, फैक्ट्री है वो वाली डिटॉक्सिफाई करने की, तो उसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। और उसमें आपको पता है कि जिगर बनाता है आपके लिए बाइल बनाता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और उस बाइल का काम क्या है, वो आपके फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आपने जब अब आप थोड़ी सी समझ जाएंगी कि जब आपका बाइल अच्छा नहीं बन रहा और वो फैट को डाइजेस्ट नहीं कर रहा, आपको वो डिस्पेप्सिया की अलामात शुरू हो जाएंगी, तभी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं भी कहना चाहती हूँ खाने पे कंट्रोल रखें और लाहौरी स्पेसिफिकली कंट्रोल रखें। जैसे इन्होंने कहा कि हमें जो फैटी और ये सब चीज़ें दूर रहनी है, तो मेरे जहन में फौरी तौर पर ना टकाटक और ये सब चीज़ें आने लग गई कि कैसे हम उन चीज़ को खा रहे हैं, लिवर खाना है और ये सब चीज़ें खाना है, और ये हमारे यूज टू हैं। इसके बगैर हमें लगता है कि शायद कुछ अधूरा है, लेकिन इन चीज़ों से माइनस रखना है, इतदाल में रहकर खाएँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।